जहाँ पे ओके का निशान लगा हुआ डन का, वहां पे ठीक है। तो ये डिसिप्लिन है हमारा, एक टाई लगाने का डिसिप्लिन है। तो ये चीज आपको बताइए, मुझे दुनिया का आज तक जितने भी आपने कॉलेज स्कूल में पढ़े हैं, किसी में आप लोगों को बताया नहीं गया होगा। डायरेक्ट सेलिंग में ही सब चीजें सिखाई जाती हैं, डिसिप्लिन क्या है मेरी। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे दो पैंट, दो शर्ट, दो टाई कम से कम खरीद कर रखनी है। और जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता है, हमको दो दो जोड़ी जूते फॉर्मल एकदम खरीद कर रखने हैं, लेदर वाले। एक ब्लैक में होंगे और एक ब्राउन रख सकते हैं, जो आजकल पार्टी वार्टी में चलते हैं उस टाइप के, ठीक है। अब अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, फॉर्मल ड्रेस तो हमने ले ली यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सर ने बोला फॉर्मल हमने ले ली, मगर फॉर्मल लेने का भी तरीका आपका क्या होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग फॉर्मल तो पहनते हैं, मगर क्या होता है कि थोड़ा सा उनका सिस्टम जो शरीर का होता है बिगड़ने के कारण क्या होता है, खान पीन से थोड़ा सा हेल्थ बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि सिस्टम, कपड़ा का जो डिजाइन है पूरा ही बिगड़ जाता है। अब जहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में जो भाई साहब इन्होंने कपड़ा तो फॉर्मल पहने हैं, मगर कहीं ना कहीं इनका क्या हुआ कि थोड़ा खान पीन से इनका पूरा सिस्टम बिगड़ गया। पूरा सिस्टम बिगड़ने से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इनका जो शर्ट का बटन है स्वीपिंग गैपिंग आने लगी। इससे क्या हो रहा है, बिल्कुल अलग लग रहा है, ये बिल्कुल मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, ये बिल्कुल अलग टाइप का हो गया, ठीक है। अगर हम वहीं पे बात करें, अगर राइट पर्सन की बात करें, तो इन्होंने डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा है, इन्होंने टाई भी लगाई है, इन्होंने कपड़ा भी बहुत अच्छे पहने, मगर कहीं ना कहीं कपड़ा क्या है, लूज है, लग रहा है कि ये भाई के, किसी भाई के या पापा के कपड़ा पहन के आए हैं, इनका कपड़ा नहीं है। तो कपड़ा भी आपका आपके जैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी पे फिट होना चाहिए। जैसे बीच वाला पर्सन क्या है, हाथ में देख रहे हैं एक वो बहुत अच्छी घड़ी बांधा हुआ है, ब्लैक पैंट है, बेल्ट लगाया, व्हाइट शर्ट है, टाई लगाया हुआ है, देख रहे हैं कितना सिंपल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर ये बंदा अगर आप लोगों के बीच में आएगा, मैं गारंटी दूं आप लोग भी ज्वाइनिंग कर लेंगे इसके साथ। तो हम लोगों को डिसिप्लिन हमारा इस प्रकार से होना चाहिए। हमको क्या देखना है, हमारा ड्रेस कैसा है, हमारा कोट कैसा है, हमारी पैंट कैसी है, मैचिंग से हमेशा कपड़ा होना चाहिए। अब जैसे इन्होंने भाई साहब ने व्हाइट शर्ट पहनी, तो पैंट का कलर अलग पहन लिया। इन्हीं को अगर यही यहाँ पे ब्लू या यहाँ पे ब्लैक पहने होते तो कितना अच्छा लगता, ठीक है। बटन तो थोड़ा टाइट पेटेड कम करके हो जाएगा। तो ये डिसिप्लिन है सर, आप लोग यहाँ पे सभी लोग समझने की कोशिश करें। सभी लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। यस सर, यस सर। यस सर, यस यस सर। सर, यस सर। तो इस यस सर बिजनेस जी। में हमारा सबसे जो पहला जो पड़ाव आता है, सबसे पहला हमारा यहाँ पे एक हमारा जो बॉडी जो लैंग्वेज है वो डिसिप्लिन होता है, वो हमारा सबसे पहले आता है। इसके बाद हमारे प्रोडक्ट की, कंपनी की हमको फुल जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप समझते हैं। अब आपने यहाँ पे सब कुछ हो गया, आपने कोट भी पहन लिया, टाई भी लगा लिया, आपको पिन लगाना नहीं आ रहा है, या तो पिन आप बहुत ऊपर कर दे रहे हैं, या पिन बहुत नीचे कर दे रहे हैं। पिन कहाँ लगानी है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। पिन होती चाहिए आपकी चेस्ट के ऊपर, जहाँ चेस्ट होता है। तो पिन लगाने का तरीका है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, पिन कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है। तो इस चीज को समझिए। जब आप मार्केट में अगर कपड़ा बनवाने जाते हैं, खरीदते हैं, तो आप उसको बोले मुझे फॉर्मल सेट चाहिए। फॉर्मल सेट में क्या होता है, जो कॉलर होता है ना, ये बड़ा होता है। और फॉर्मल शर्ट जो होती है उसकी लेंथ भी बड़ी होती है, क्योंकि फॉर्मल शर्ट को अंदर फोल्ड करके पहना जाता है, इसलिए वो लेंथ में बड़ी होती है। और उसका कॉलर बड़ा होता है, इसलिए क्योंकि उसमें टाई ठीक से बांध सके, ठीक है। तो फॉर्मल सेट का अलग ही आता है, आप कहीं भी जाएंगे ना, फॉर्मल सेट चाहिए मुझे, तो वो आपको अलग ही सेट दिखाएगा। तो यहाँ पे टाई पिन कैसे लगानी है, आप इसको समझे। यहाँ पे टाई पिन ना तो आपकी नीचे हो ना बीच में हो, यहाँ की टाई पिन आपके चेस्ट के अनुसार हो, जहाँ पे जेम होती है जो हमारे सेट की, उसके ऊपर जो नुक होती है, मतलब आधार होता है उसका, एक प्लान, ये क्या बोलेंगे, नाप है ये। तो आप इन सब चीजों को समझने की कोशिश करें, हम लोगों को कपड़ा कैसे पहनना है, कैसे क्या होना चाहिए। हमारा डिसिप्लिन ही इस बिजनेस में हमको आगे बढ़ाता है। और जितने लोग आज सक्सेस हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आप उनका इतिहास उठा के देख लें, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। जब सक्सेस नहीं थे तो कैसे थे, और सक्सेस होने पे आए तो डिसिप्लिन क्या क्या चेंज किया उन्होंने, तब आज में डिसिप्लिन। अरे सर, हम लोग तो अभी डायरेक्ट सेलिंग को लोग हर आदमी समझ रहा है। जब कुछ लोग तो आज उस टाइम के समय के हैं जब डायरेक्ट सेलिंग कोई नहीं जानता, वो कोट सूट पहन के लोग के बीच में जाते थे, तो लोग उनका मजाक उड़ाता था। अगर आज तो लोग जान जाता है कि आज अच्छा आदमी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आप हम यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी ना किसी चीज को लेके अपने मन में कोई बात रखे हैं, कोई मन में कोई विचार चल रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में चल जाते हैं। फील्ड में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, हमको वहाँ पे कई सारी चीजों में दिक्कत होता है। जैसे मान के चलिए आपके मन में किसी घर से निकले या किसी बात हो गया, मैडम ने कुछ बोल दिया, या किसी अपलाइन ने कुछ बोल दिया, या डार्लिन ने कुछ बोल दिया, किसी से कोई बात हो गया। तो अब आपके मन में क्या है कि वो विचार नहीं है, मतलब आपके मन में गए तो मतलब एक मुलाकात जब किसी से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो वो आपके अंदर वो चीज नहीं आ रही है। तो आपका जो फर्स्ट, जब बोलते हैं ना फर्स्ट एंड लास्ट, जब मुलाकात होता है ना सर, वही लोगों को पहचानता है। तो आपका जब फर्स्ट मुलाकात किसी से होता है, तो मुलाकात के वक्त आपका डिसिप्लिन और आपके चेहरा पे इस प्रकार से होना चाहिए। जब आप उसे हाथ मिलाएं, तो आपका हाथ इस प्रकार से मिलना चाहिए, उस बंदे को लगना चाहिए हाँ ये बंदा बहुत मतलब अच्छे से एकदम
हाथों की जो ग्रिप्स होता है ना, जो अंगूठा के बीच में जो ग्रिप्स होता है, यही आपकी पहचान करता है। आपका जो ग्रिप्स जितना अच्छा लोगों से बैठेगा, लोग आपके ऊपर उतना ही ट्रस्ट करेगा। अगर किसी इंसान को हाथ मिलाने का तरीका पता होगा, जितना अच्छा ग्रिप्स आपके अंगूठे पर उसके अंगूठे का बैठेगा, वो आदमी उतना ही आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। जितना हाथ आपका लूज रहेगा, वो आदमी आपके ऊपर उतना ही कम ट्रस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी एक अच्छे इंसान के साथ जाना चाहता है, मजबूत आदमी के साथ। क्या अगर बोलिए, अगर आप लोगों को बोला जाए कि आप घर बनाइए और बिल्कुल मजबूत घर नहीं बनाना है, तो आप रहना नहीं चाहेंगे। हर आदमी चाहता है कि मजबूत घर मेरा हो या मजबूत चीज हो। हर आदमी अपलायन को भी खोजता है, तो मजबूत अपलायन खोजता है। तो वैसे ही आपका जब फर्स्ट मुलाकात हो, आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। मान के चलिए मैं किसी से मिलने गया, मान के चलिए मैं गया श्याम सुंदर सर के पास। नमस्कार श्याम सुंदर सर, कैसे हैं आप? एकदम मेरी मुलाकात इस प्रकार से चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए कि मुलाकात के वक्त उनको भी लगना चाहिए हाँ मैं एक अच्छे इंसान से मिला। ये हमारा डिसिप्लिन, ये चीजें कुछ हैं, ये हमारी बताती हैं। हमारी दूरी भी होनी चाहिए, एकदम नजदीक नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों से हमारी जो बात करें, मेरे मुंह से और उनके मुंह का थोड़ी दूरी होनी चाहिए, है ना। ये कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग को अलग समझना होगा। ये बहुत सारी चीजें, ये बहुत छोटी चीजें हैं, हम लोग इनको रोज कर सकते हैं, मगर क्या है कि हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सक्सेस हो जाए, बहुत कुछ कर लें, मगर कहीं ना कहीं सर हम लोगों को इस सबके ऊपर काम करना होगा। हम 100% सक्सेस होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक हमको भगवान नहीं बदल सकता है। भगवान कब बदलता है? पहले हमको अगर 5 करोड़ कमाने हैं, तो मुझे 5 करोड़ जैसी सोच, 5 करोड़ जैसा सोचना, चलना, बैठना, उठना, दिमाग में मेरी फीलिंग आनी चाहिए। मुझे 5 करोड़ कमाने हैं, तब मैं 5 करोड़ कमा सकता हूँ। अगर भगवान आपको 5 करोड़ दे देगा, तो आप पगला जाएंगे। एकदम से दे देगा, समझिए नहीं। यहाँ करना क्या है, चलो आज से काम बंद करेंगे, 2-3 महीना नहीं करेंगे, पहले 5 करोड़ आए इसको खर्चा करेंगे, नहीं। ये सब बिजनेस, भगवान पैसा सबको देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, मगर उसके ऊपर काम करना होता है। हमको पहले उसके जैसा बन के दिखाना होगा कि हाँ मैं इसके लायक हूँ। तो आप लोग रेडी है ना एकदम? यस जी सर। सर, जी सर। यस सर, यस सर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अभी आप देख रहे थे, ये वही भाई साहब यहाँ पे आ गए। मान के चलिए यहाँ पे दो आदमी आ गए, उत्तम सर, श्याम सुंदर सर आ गए, ठीक है। अब दोनों भाई साहब ने कहा अगर कहीं मिल गए, चलिए मेरे कुछ मिलने वाले हैं सहारनपुर में, और उत्तम सर ने कहा मेरे कुछ मिलने वाले हैं हरियाणा में। तो बोलने के चलिए आइए सर, कोई बात नहीं, हम साथ में रहते हैं। ये बिजनेस सर जो है ना, ये साथ का बिजनेस है। यहाँ पे कभी क्रॉस लाइन नहीं होनी चाहिए किसी का भी। यहाँ पे बिजनेस का मतलब है एक दूसरे का सपोर्ट, सहयोग। तो मान के चलिए जैसे उत्तम सर ने कहा सर हरियाणा मेरे कुछ मिलने वाले लोग हैं, कहाँ सर आइए। जैसे मान के चलिए अब रेनू मैडम ने बोला या माया मैडम ने बोला कि सर मेरे कटिहार में 5 लोग हैं मिलने वाले, आइए मैडम आप टाइम निकाल के। तो मैडम को पहुंच जाना है, तो वहां पे काम है, कटिहार के जितने भी लीडर हैं, जो टाइम है उनको देना है, उनके साथ फोकस करके उनको मिलवाना है, ये काम होता है। मतलब एक अपलाइन के तरीका से और एक मित्र के जैसा बिजनेस होता है। तो यहाँ पे समझिए, जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो लोग बोलते हैं आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए चाय पी लीजिए। तो पहले आपका शब्द ये होना चाहिए, यहाँ पे डिस्कशन जो होना है वो किस प्रकार से होना है। जब आप किसी के पास बोलते हैं, किसी का टाइम लेते हैं, पहले आपको टाइम लेना होगा। और किसी को अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताना है, पहले उनसे टाइम लेना है। मान के चलिए आपने किसी रिलेशन में कॉल किया, फूफा है, जीजा है या दोस्त है, किसी दोस्त के साथ आप गए। यहाँ पे डाउन लाइन ऑफलाइन है, यहाँ पे समझिए। जो कोट पहने हैं अपलाइन है, और जो बैठे हैं डाउन लाइन है, जो नॉर्मल में बच्चा सा। यहाँ पे क्या है, वो अपने अपलाइन को लेके जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब डिस्कशन होता है किसी चीज का, तो वहाँ पे गए, उन्होंने कहा अच्छा चाय बनाते हैं। नहीं नहीं सर, चाय तो हम पी के आए हैं, आप तो नहीं, चाय नहीं। बोलेगा नहीं नहीं बनवाते, ठीक है आप पियेंगे तो हम भी पी लेंगे। ये हमारा शब्द होना चाहिए। ये नहीं अच्छा अच्छा ठीक है चाय लाइए लाइए, बिस्कुट भी ले लीजिएगा साथ में, खा लेंगे। तो हमारा ये शब्द होना चाहिए, अच्छा ठीक है चाय थोड़ा थोड़ा लेंगे, आधा कप लेंगे। चाय पीते वक्त आपका एकदम से चाय आके एकदम भी नहीं पीना है। चाय पीते वक्त आपके मुंह से सिप सिप की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये चीज आप अपने घर में अगर आती है, तो घर में इस चीज पर सुधार करें। रोज चाय पिए, पानी पिए, उसी के, अगर पानी भी पिए तो चाय के जैसा पीने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो आदत है वो सुधरे। चाय आए वहां पे रखना है, पहले सामने वाले को बोलना है सर आप लीजिए हम लेते हैं। इस प्रकार से होना चाहिए। इसके बाद आपका जो डिस्कस हो, वो इस प्रकार से होना चाहिए, आंखों में आंखें डाल के, बोलता है आई कांटेक्ट। अगर आप किसी बंदे से अगर आई कांटेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, अगर उससे आप निगाह चुरा के बात कर रहे हैं, तो सामने वाला अगर बंदा थोड़ा सा भी तेज होगा, तो ये समझ जाएगा कि ये बंदा मुझे पता नहीं क्यों मेरे से निगाह क्यों चुरा रहा है। होता है ना, हम लोग कहीं जाते हैं, कोई निगाह चुराता है, तो हम लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों निगाह चुरा रहा है। जब कोई निगाह से निगाह मिलाता है, तो हम लोग को लगता है नहीं ये आदमी ठीक है, आंखों में आंख डाल के बात कर रहा है। तो सामने वाले से देखिए, एक यहाँ पे जो इनके हाथ में कप है, और जिन जो पेन पकड़ा हुआ है बच्चे, देखिए दोनों का आई कांटेक्ट देखिए, और स्माइल देखिए, चेहरा पे स्माइल है, और आई कांटेक्ट देखिए, डिसिप्लिन देखिए। हाथ में घड़ी है, पूरा एकदम से पूरा सिस्टमेटिक है। ये सिस्टम होना चाहिए। मतलब ये बंदा प्लान देने गया है, इनको बताने गया है कि मेरे पास एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप आने वाली अपनी समस्याओं और आने वाले समय को दूर कर सकते हैं। अब मान के चलिए, ये अगर यहाँ पे कमाती है 50,000 रुपये महीना,
अगर मैं यहाँ पे इनसे पहले क्या होना चाहिए, पहले मैं इनसे अपने बारे में ना, इनको अपने बारे में बताऊंगा, नमस्कार या जो भी है, ठीक है। इनके बारे में फिर पूछना है कितने लोग हैं घर में, कितने परिवार हैं, ज्यादा नहीं कि अच्छा कितने लोग हैं कितने बच्चे हैं, सब ज्यादा नहीं, थोड़ा ही बहुत जानकारी लेनी है। अच्छा आप लोग कितने परिवार में लोग हैं, इतने हैं, पापा मम्मी है, अच्छा नमस्कार, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जॉइंट फैमिली है, हाँ तो अगर जॉइंट फैमिली है तो सभी को बुला लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कि नहीं वो तो अभी निकल गए हैं, कोई नहीं मैं अकेली हूँ, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अकेले आपकी और कौन है, माता जी है कि हाँ तो माता जी को बुला लीजिए, माता जी को बिठा लेना है। तो वहाँ पे डिस्कस कैसे करना है, वहाँ पे उनसे पूछना है कि अच्छा आपके क्या है, अरे आज की तो महंगाई बहुत है। थोड़ा आपको महंगाई के बारे में पता होना चाहिए कि 2000 पहले 1960 में हमारा घर का जो खर्चा हुआ करता था वो 500 से 200 रुपये में चल जाता था। आज का जो घर का खर्चा है वो 1000 में भी नहीं चलता। आज के नॉर्मल घर को चलाने के लिए आदमी को 10,000 रुपया चाहिए, नॉर्मल। कम से कम अगर 50,000 की इनकम है तो आदमी आज नॉर्मल जिंदगी जी पा रहा है। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो आदमी अगर आज अपने इनकम के अनुसार अगर 10,000 रुपये सेविंग कर ले रहा है, वो इंसान आज के समय बहुत अच्छा इंसान है। मतलब लोगों से बात इस प्रकार से होनी चाहिए। ये डिस्कस आपका जो है ये मात्र ज्यादा देर का नहीं होना चाहिए, ये डिस्कस आपका 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इनको सच में पैसा की रिक्वायरमेंट है। अब इनको भी बताना कि हाँ मुझे रिक्वायरमेंट है और मेरे घर में बहुत सारी चीजें हैं, मुझे काम करना है। तो अच्छा देखिए मेरे पास एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करूं अपने बारे में तो मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें थी पैसा को लेके। मैंने बहुत सारी कोशिश भी किया, मगर कहीं ना कहीं एक मेरे ये अपलाइन सर के माध्यम से बाई गॉड इन्होंने मुझे एक ऐसी चीज बताई जहाँ पे मैंने लोगों के ऊपर हेल्थ के और लोगों के साथ वेल्थ भी ठीक कर रहा हूँ। हम क्या काम कर रहे हैं लोगों को ये बताना है, लोगों को बताना है। हम यहाँ पे लोगों की जिंदगी सुधारने का काम करते हैं, लोगों को खान पीन के बारे में बताते हैं। हम यहाँ पे हेल्थ के बारे में लोगों को गाइड करते हैं। कैसे गाइड करते हैं बताते हैं। आज हमारे खान पीन की बात करें तो आज हमारे घर में या हम लोगों से डिस्कस कैसे करना है, लोगों से डिस्कस ये करना है कि आज हमारे देख रहे हैं आज हमारी समाज में बहुत ज्यादा लोगों को, ज्यादातर लोगों को गैस का प्रॉब्लम है, लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है। ये सब क्या है, ये हमारे खान पीन से है। तो हम लोगों को खान पीन के बारे में बताते हैं। मगर खान पीन का हमारी पहले की जो जो हेल्थ हुआ करती थी पहले के जो समय में, हम लोग क्या था कि हमारी नींद बहुत अच्छी होती थी, खान पीन बहुत अच्छा हुआ करता था, हम लोग ओरिजिनल और जेन्युइन खाते थे। प्रगति से जो आती है वो अच्छी चीज, मगर कहीं ना कहीं ये सारी चीज हम लोग छोड़ चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब हमारी इस बॉडी में बहुत सारी चीजों की कमी होने लगी है, जिनके चलते हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आने लगी है। लोगों से इतना डिस्कस करना है, प्रॉब्लम आने लगी है। अब इन प्रॉब्लम से क्या है कि हम कुछ चीजों को खाने से पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मेरे पास ये रहा आपके लिए एलोवेरा, ये रहा मेरे पास गैस का, ये रहा डायबिटीज का, जिसमें ये रहा जीआरएन, जिसमें बी विटामिन बी, विटामिन बी 12, बी 6, ये सब विटामिन मिलती हैं, जिसमें सोडियम वगैरह कैल्शियम सब चीज की भरपूर मात्रा में है, जो हम बॉडी को यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों के हेल्थ पे काम करते हैं, साथ ही साथ हम इसको लोगों को बताने के बाद यहाँ से हम एक अच्छी इनकम भी ले सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर डिस्कस करना है तो आप लोग थोड़ा बाहर जाके कर लीजिए। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों के पास? यस सर, यस सर। सर यस ओके, सर। कंटिन्यू। यस सर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने इनको यस बताया, सर। तो यहाँ पे हमने इनको क्या बताया, इनको यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट बताई कि आज समाज की क्या जरूरत है और हम उस जरूरत को पूरा करने पे काम कर रहे हैं। इनको हमने क्या बताया, आज समाज की ये जरूरत है, जरूरत को हम पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं जिनसे हम लेके उन पर लिखा भी होता है कि ये कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी जो बीमारी या जो परेशानी है इनको आप कम कर सकते हैं और छुटकारा भी पा सकते हैं। किसी किसी को तो आराम पूरा पूरा मिलता है। ठीक है, ये हुआ। तो इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे कि इसके साथ क्या आप बिजनेस करना इंटरेस्टेड है या बिजनेस करना चाहेंगे, बोलेंगे हाँ यस। तो मैं आपको यहीं पे एक बिजनेस के बारे में बताता हूँ। देखिए ये मेरा, देखिए लैपटॉप भी अगर आपके पास है तो लैपटॉप भी रखिए, खोल के लैपटॉप को रखना है, मगर फोल्डर आपके पास होना चाहिए। ये बिजनेस का है, जब तक फोल्डर उसके तरफ घुमा के जब तक उसको नहीं समझाएंगे, क्योंकि लैपटॉप में आप समझाएंगे उसको क्लियर नहीं होगा। जब आप उसको फोल्डर आप घुमा के उसके सामने रख देंगे कि देखिए ये हमारा डायबिटीज पे काम करता है, ये हमारा शुगर पे काम करता है, ये प्रोडक्ट देख रहे हैं स्टोन पे है, टोटल स्टोन के लिए काम करता है, ये हमारा लीवर के ऊपर काम करता है, ये गैस के लिए काम करता है, ये उसके लिए। और ऑयल की अगर बात करूं, दुनिया का सबसे पहला ऐसा ऑयल है 100% रिजल्ट है जो बाल बाल को काला करता है, झड़ने रोकता है, टूटना रोकता है, हर एक प्रकार पे जो जो आता है जो जेन्युइन है उसके ऊपर काम करती है। हमारा सुपर प्रोडक्ट है। इसकी अगर हम बात करें, ये ऑयल हमारा सुपर प्रोडक्ट है और जीआरएन हमारा सुपर प्रोडक्ट में आता है। इसको तो सर हर आदमी ले सकता है।
आप 100% मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका बाल झड़ते हैं तो आप मेरा 2 टैबलेट सुबह और ऑयल को यूज करिए, मैं गारंटी देता हूँ आपका 100% ठीक होगा, आपको 2 दिन में रिजल्ट मिलेगा। ये लोगों को इस प्रकार से बताना होगा। तो फोल्डर क्यों जरूरी है? क्योंकि फोल्डर से लोगों को समझ में आता है। आप लैपटॉप में समझे, अगर मैं भी आपको लैपटॉप में बैठ के समझाऊंगा, आधी समझ में आएगा, आधा ऊपर से निकल जाए, क्योंकि हो सकता है कि जो सामने है, अब लैपटॉप से समझाएंगे क्या करेंगे, लैपटॉप समझाएंगे उसकी तरफ लैपटॉप कर देंगे, फिर आप कहाँ बैठेंगे? उसके बगल में तो बैठ नहीं सकते हैं। तो आप सामने होंगे तो फोल्डर घुमा के रखेंगे, लैपटॉप उसके साइड में होगा, तब आप बाद में दिखा सकते हैं। फिर लैपटॉप में दिखाना क्या है लैपटॉप में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये हुआ। अब बिजनेस प्लान को बताना है, सर ये बिजनेस प्लान है हमारा, यहाँ पे सर ये से ऐसे 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 काम करता है, यहाँ पे आप ये इतना, जो हमारे जो बिजनेस प्लान का जो कुछ चीजें हैं वो बतानी है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा डिस्कस होता है बिजनेस प्लान में। सर हमारे यहाँ पे 6 प्रकार से इनकम ले सकते हैं, 8 प्रकार से इनकम ले सकते हैं। कैसे? सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट है हमारा, बाइनरी इनकम है, ये है, ऐसे है, यहाँ पे फ्लैश आउट बोनस है, ये इस तरीका से लोगों को बताना है कितने टाइप ऑफ इनकम यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हमारे साथ अगर पार्ट टाइम भी काम करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप महीने का 10-5 हज़ार रुपया, 10 से 15 हज़ार महीना कमा सकते हैं। मतलब लोगों को बताना पड़ेगा, ये सत्य है। अगर काम करेगा तो लोग क्यों नहीं कमाएगा? अगर 10 आईडी महीने में लगाएगा तो 10 हज़ार तो कमाएगी कमाएगा, उसके बाद जो बोनस आएगा वो अलग आएगा, है ना। तो लोगों को बताना है। प्लान में बहुत लंबा नहीं खींचना है कि सर यहाँ पे 1 से 2 लेवल तक आपको जाना है, यहाँ पे 200 बीबी बीबी बता देना है कि ये होता है और ऐसे होता है, यहाँ 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 400, सेम ऐसे ही काम करना है। ये एक लेवल की इनकम लेके ये लेवल खत्म हो जाएगा, दूसरे लेवल नए तरीके से काम करना है, ये बताना है। इसके बाद लास्ट लेवल पे आ जाना है, बीच में आ जाना है, जो रिवार्ड है वो बताने हैं लोगों को, ये बताना है। अब ये नहीं कि यहाँ पे इतना चाहिए, यहाँ पे 10 लाख बीबी, 5 हज़ार इधर चाहिए, यहाँ पे 15 लाख चाहिए, यहाँ पे 17 लाख चाहिए, इतना अगर बताइएगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि लोगों की सुनने की क्षमता मात्र 20 से 30 मिनट की है, सामने की बैठने की। तो उनको उतनी देर में आपको प्लान कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब सब कुछ हो जाएगा, आपने उनको बता दिया, अब यहाँ पे आ जाता है ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्शन करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा, मैं तो अभी दिक्कत में हूँ, मुझे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो ना गैस की दिक्कत है, ना तो मुझे डायबिटीज है, ना मेरा पेट तो बिल्कुल ठीक है। तो उनको बताना है सर मैं तो चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है सर, ये हुआ। उन्होंने बोला यहाँ पे मुझे सर दिक्कत ही नहीं, मैं तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। सर बहुत अच्छी बात है, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पहले इंसान से ऐसे मिला कि जिसको कोई दिक्कत नहीं है, जिससे मिलता हूँ कहीं ना कहीं सर प्रॉब्लम है। कि सर आपके घर में सब स्वस्थ हैं? बोलेगा हाँ। बहुत बढ़िया सर, मैं दुआ करूंगा, मिलाइए हाथ सर आपसे, मैं दुआ करूंगा सर कि आपके घर में हमेशा सब स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। ये तो सर बहुत मतलब भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है, जिसको भी मानते हैं तो आशीर्वाद है सर जो आप स्वस्थ हैं। तो सर अच्छी बात है, कोई बात नहीं सर, मगर जो मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर, ये बीमारी होने से पहले और बीमारी होने के बाद, ये दोनों पर काम करते हैं। अगर आप यूज करेंगे तो हो सकता है कि जो आने वाली भी दिक्कत होगी वो भी नहीं आएगी, दूर हो जाएगी, अगर हो भी गई है वो भी दूर हो जाएगी। ये सर मेरा प्रोडक्ट दोनों पे काम करता है सर, मेरा कोई मेडिसिन नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर वाला नहीं है, यहाँ पे मैं आपको डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको मेडिकल नहीं खुला रहा हूँ सर। ये मेरे जो प्रोडक्ट हैं लाइफ स्टाइल डिजीज के ऊपर काम करते हैं, जो हमारे खान पीन से होता है सर, उसके ऊपर काम कर। सर नहीं भी अगर है कोई बात नहीं है, आप हमारा एलोवेरा पीजिए, एलोवेरा पीने से आपको पता है सर हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों पे काम करता है, और सबसे बड़ी बात है कि सुंदरता को बढ़ाता है। एलोवेरा अगर आप मेरा यूज करेंगे सर, तो जो आपके आंखों के नीचे झुर्रियां आए या जो आंखों के नीचे कालापन आ रहा है सर, ये भी दूर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है सर कि एलोवेरा पीने से आदमी के चेहरा पे ग्लो आता है, और आदमी की जो एज है वो कम दिखने लगती है। एलोवेरा सर एक ऐसा पीने का तरीका है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और सर इसके बाद सर मेरा जीआरएन लीजिए, सर आपका बाल अगर थोड़ा बहुत देख रहे हैं ब्लैक दिख रहा है तो अच्छा बता दीजिए सर ब्लैक है, आप इसको यूज करिए। बोलेगा नहीं नहीं अच्छा ठीक है। इसका सर कोई बात नहीं, आपको सर छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट नहीं लेना कोई बात नहीं है सर, आपको एक ही बार प्रोडक्ट लेने हैं, नहीं भी लेना कोई बात नहीं है, आप सर बिजनेस कर सकते हैं। आप सर मेरा प्रोडक्ट लेंगे तो आपको सर 20% रिटेल प्रॉफिट प्रोडक्ट मिलता है। आज अगर आज मेरे साथ आप 10 हज़ार का प्रोडक्ट लेते हैं सर, इस प्रोडक्ट का 12 हज़ार का आज ही दे सकते हैं, आप किसी को पड़ोस में किसी को भी दे सकते हैं। तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार इसमें तो प्रॉफिट भी तुरंत हो रहा है मुझे 2 हज़ार का। सर बिजनेस भी बता सकते हैं, वो बोलेगा हाँ बिजनेस तो मैं कर सकता हूँ, सर मैं बिजनेस तो करूंगा और मेरे पास पैसा नहीं है। सर आपने एकदम सच कहा, आपके पास पैसा नहीं है सर, दुनिया में सर सही बात है, पैसा किसी के पास नहीं सर, मेरे पास पैसा भी नहीं था। क्या सर आप मुझे ये बताइए, आज आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा क्यों नहीं है? आपने कभी ये सोचा पैसा क्यों नहीं है? आपके पास पैसा क्यों नहीं है, आपने कभी सोचा? वो बताएगा हाँ कि मेरे पास धंधा नहीं है, काम नहीं है। सर काम क्यों नहीं है, इसको बताना होगा। ये ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन थोड़ा लोग ज्यादा करता है, बताना होगा सर पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम नहीं है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। आज सर आप क्या काम करते हैं? बोलेगा सर मैं मास्टर हूँ। सर आज आपके पास एक्टिव इनकम है,
सर आप डायरेक्ट सेलिंग जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ सर, आज मैं घर में भी सो जाऊंगा ना सर, तो मेरे पास सर इनकम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर मेरे पास 200 लोगों की टीम है, और सर 200 में से अगर 20 भी लोग काम करेंगे तो सर मेरे पास इनकम आएगी सर। आएगी कि नहीं आएगी बताइए, यस सर नो? सर यस सर। यस सर। अगर सर, अगर सर आप टीचर हैं सर, अगर आप समझिए, बोलेगा मैं टीचर हूँ सर, अगर आप टीचर हैं तो आप मुझे बताइए सर, आप अगर 2 दिन के लिए अगर छुट्टी पे जाएंगे क्या आपको पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी? बोलेगा नहीं। मगर सर अगर 10 दिन भी घर में सो जाऊंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे पैसिव इनकम में ले रहा हूँ, रॉयल्टी इनकम जिसको बोलते हैं, पैसिव इनकम है सर ये मेरी। सर ये बिजनेस में पैसिव इनकम मिलती है। और सर पैसा क्यों नहीं है इसका बात हम लोग करते हैं। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास खर्चा अधिक है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए पैसा नहीं है। क्या सर? पैसा मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी पड़ोसी से लेके या कहीं से लेके सर मैंने पैसा लगाया। आज सर वही पैसा से सर मेरे पास आज सिस्टम पे किया सर, वही पैसा से देखिए ये मेरा चेक है, उसको दिखा सकते हैं। ये देखिए ये मेरा चेक है सर, एक चेक मेरा आया, अकाउंट दिखाइए सीधा। देखिए सर ये मेरा फलानी तारीख को मेरे अकाउंट में 30,000 क्रेडिट हुआ सर, ये इस तारीख को मेरे अकाउंट में 5,000 हुआ, इस तारीख को मेरे अकाउंट में 60,000 हुआ सर, इस अकाउंट को दिया हुआ सर। कहाँ से आया? ये सर किसी कंपनी से आया सर, मेरे पास ही पैसा नहीं था। बोलेगा अच्छा मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ। समझिए, तो लोग यहाँ से अब बहुत सारे सवाल जवाब करेगा, आप समझिए इस चीज को। तो लोगों को इस सवाल के जवाब हमको उसी आधार पे देने हैं, बहुत लंबा नहीं खींचना है, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना। लोग बोलेगा यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं सुबह जाता हूँ और 10 11 7 बजे निकलता हूँ, 2 बजे तक आता हूँ, उसके बाद इतना थक जाते हैं, ये काम वो काम, बाली बच्चा। सर आपके पास टाइम नहीं सर, सही बोला सर आपने, सर आपने एकदम सही बोला। आज टाइम नहीं है सर, टाइम मेरे पास भी नहीं। टाइम क्यों नहीं है सर? आपने कभी सोचा? ये मैंने भी सोचा, ये मेरे अपलाइन है सर ने मुझे बताया टाइम क्यों नहीं है। टाइम क्यों नहीं है आपके पास? यहाँ पे अपलाइन भी सपोर्ट करेगा आपका। जो अपलाइन है उनको ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन हैंडलिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, यहाँ पे अपलाइन सपोर्ट करेगा। सर टाइम क्यों नहीं है आपके पास? कभी आपने सोचा? अगर मेरे से आज अगर कोई बोले, महबूब सर बोले सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं रियल बताऊं, जो आदमी ये बोलता है टाइम नहीं, वो झूठ बोलता है 100%। अगर बोलता है मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, कहीं ना कहीं वो या तो फोन में वीडियो चला रहा होगा बैठ के, या कहीं वो ताश यहाँ से लूडो वूडो खेल रहा होगा, या कहीं ना कहीं गेम खेल रहा होगा। अगर बोलता है, अगर बोलेगा कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, सर टाइम क्यों नहीं है आपके पास? कभी सोचा आपने? क्योंकि सर आपके पास टाइम इसलिए नहीं है, हमारे हमारे आपके यार हमारे पास टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि सर पैसा नहीं था। अगर पैसा होता तो टाइम होता। सर आज अगर बात करें, 2 4 लोगों का नाम बताना है, धीरू भाई अंबानी का नाम बताना है, जो लोग सच सत्य और जो सच है। अगर आप क्रिकेटर की बात करें तो बताइए सर इनके पास टाइम है? बताओ उनके पास तो बहुत टाइम है सर। क्यों है? क्योंकि इन्होंने 2 4 साल मेहनत किया, सीखा, सिस्टम पे आए, उसके बाद सर इनका पैसा आया तो टाइम आया। जब पैसा होगा तब ना टाइम होगा सर, जब पैसे ही नहीं तो टाइम कहाँ से हो? मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे आप इनका एक एक आंसर का बहुत सारे जवाब निकलते हैं। मतलब एक जवाब के आप बहुत सारे जवाब दे सकते हैं। अगर किसी ने आपसे एक जवाब किया, आपके पास बहुत सारे हैं, सटीक जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो फैमिली को समझा। अब उसको आपको यहाँ पे बात आती है ऑब्जेक्शन के बाद, यहाँ पे कई सारी चीज की। ठीक है, ये हुए यहाँ पे क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी हो रहा है तो बहुत हंसते हंसते हो रहा है, देख रहे हैं ना? यस या नो? यस सर। यस सर। सो गए क्या आप लोग? सब लोग, आवाज नहीं आ रही किसी की? क्या आप लोग सो रहे हैं क्या? सर नहीं 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 सर। सर। एक एक बार सभी लोग, आप लोग एक बार सभी लोग माइक अनम्यूट करो और ताली बजाएं, सभी लोग अपने अपने लिए ताली बजाएं, ताकि आपका जो एक्वा प्रेशर तेज हो बॉडी का। ठीक है, कहीं ना कहीं शरीर में ब्लड स्लो होने के कारण सुस्ती आने लगी है। देखिए बीच बीच में आप बेशक माइक अनम्यूट मत करिए, मगर ताली बजाते रहिए, जिससे आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक ठाक चलता रहे। ठीक है, क्योंकि ब्लड रुकने से समझते हैं ना, जहां ब्लड रुका वहां पे कुछ भी हो सकता है। अब समझिए यहाँ पे फाइनल होता है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भाई साहब ने ऑब्जेक्शन कर लिया हंसते हंसते। अब यहाँ पे फाइनल पे हम लोग आ गए हैं, मतलब प्लान दिखा दिए। वेदपाल सर आपकी आवाज आ रही है सर? अब समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भाई साहब ने प्लान भी दिखा लिया, सारा कुछ हो गया, उन्होंने अपना करने के बाद अब उन साहब पे हाथ मिला रहे हैं, यहाँ पे एक पेपर भी उनके हाथ में थमा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आप लोगों को देखिए, आप लोगों को कुछ लोगों को आपने देखा होगा, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग हैं जो एक अपने साथ बुक लेके चलते हैं। और मैं बता रहा हूँ आज भी, कोई मैं नाम किसी कंपनी का इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप सिर्फ सबका बात करिए। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे आज भी फोल्डर को लेके चलते हैं, और वो जैसे फाइनल होता है तुरंत फॉर्म निकाल, सर आपका नाम क्या हुआ? अब वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, मगर फिर भी उससे पूछेगा सर आपका नाम क्या हुआ, ताकि लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं है आपसे बात करने में।
अगर वो आदमी अपना नाम बता रहा है और नाम की स्पेलिंग बता रहा है, इसका मतलब वो आदमी चाह रहा है और पैसा भी निकालेगा। यहाँ पे ये होता है। यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल हुआ, सारा चीज होने लगा, सारा ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के बाद में अब सर मैं आपको बताता हूँ सर। यहाँ पे अब बताइए सर मुझे, आप यहाँ पे कि एक आईडी से, तीन आईडी के, दो आईडी के, एक आईडी के आईडी से काम करना चाहेंगे सर आप? बोलेगा मतलब सर। सर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमारे साथ ये महबूब सर बैठे हुए हैं सर, ये तीन आईडी पे काम कर रहे हैं सर, ये उत्तम सर दो आईडी पे काम कर रहे हैं सर, ये हमारे इतने आईडी पे काम कर रहे हैं सर। यहाँ पे मैं आपसे अगर बात करूं, दो चार लोगों के बारे में बताना होगा, ये बिजनेस के कुछ बेसिक पॉइंट है, ये आप लोगों को समझना होगा, सीखना होगा, तभी आप डायरेक्ट सेलिंग में योद्धा और महान महान बन पाएंगे। जो आप चाहते हैं जीवन में पाना तभी पा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कुछ चीजें हैं, लोगों को बताना होगा कि सर आप यहाँ पे मेरे साथ क्या आईडी पे काम कर रहे हैं। सर अगर मैं अपनी बात करूं, सर मैं दो आईडी पे काम कर रहा हूँ सर। मैं अगर बात करूं, तीन आईडी पे काम कर रहा हूँ सर। आप इस बिजनेस को कितने शुरू करना चाहेंगे? देखिए, अब हम शुरू में जाने, मैं आप बताता हूँ, शुरू में जाने के बाद ही हम बोल देंगे सर आप यहाँ पे 2,000 रुपये लगाइए, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आ जाएगा, खा लीजिए पी लीजिएगा, मस्त है सर। जिंदगी में आप ऐसे ही चलते रहिएगा, बिजनेस जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे लोगों को बात करनी है सर, आप यहाँ पे आप क्या आईडी से काम करना चाहेंगे, 3 कोड, 2 कोड, 4 कोड, कैसे लोगों को बताना है सर। हमारे साथ ये सर ये थे, जैसे सद्दाम सर इन्होंने 1.5 लाख से बिजनेस शुरू किया था। अगर बात करें सर, इन्होंने 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया था, और सर ने 1.5 लाख बिजनेस लगा सर शुरू किया था, बड़ी आईडी से, बढ़िया से, सर 3 आईडी 4 आईडी पे काम किया था। तो लोगों को बताना पड़ेगा सर। यहाँ पे इन्होंने 6 आईडी से काम शुरू किया था, यहाँ पे इन्होंने 1.5 लाख रुपए का पैसा से काम शुरू किया था। सर आप कितने शुरू करना चाहेंगे? मगर सर मैं आपको नहीं बोलूंगा, लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि सर आप 1.5 लाख इन्होंने लगाए, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप 1.5 लाख लगाइए, मैं नहीं बोलूंगा आप यहाँ पे 1 लाख लगाइए, मैं नहीं बोलूंगा आप यहाँ 50,000 लगाइए। मैं सर ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर काम होगा तो सर 3 आईडी पे भी होगा, अगर काम होगा नहीं तो एक पे भी नहीं होगा। अगर एक आईडी आप लगा के काम करेंगे तो सर काम, अगर आप अगर डायमंड बनेंगे तो एक पे भी बनेंगे, तीन पे भी बनेंगे। अगर सर आप नहीं बन पाएंगे तो एक पे भी नहीं बन पाएंगे और तीन पे भी नहीं बन पाएंगे। तो सर मैं चाहूंगा कि आप 3 आईडी ट्रिपल कोड से मेरे साथ आप शुरुआत करें। आइए सर, हम लोग हाथ मिलाते हैं और ट्रिपल कोड से आईडी शुरू करते हैं। सर आपका बताइए, फट से फोल्डर निकालना है बैग से, एकदम पन्नी चर जैसी फाड़नी है, झर्र। बताइए सर, नाम बताइए, फॉर्म निकलेगा, बताइए सर नाम, बताइए सर क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, महबूब सर नाम हुआ, बताइए सर क्या नाम हुआ आपका? रेनू मैडम, अच्छा बताइए मैडम, स्पेलिंग बताइए। अरे चार नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या है कोई फर्क नहीं मैडम। स्पेलिंग बताइए सर थोड़ा सा। अच्छा ठीक है मैडम, पीछे का लगाती है कुमारी, क्या क्या लगाती है? देवी कुमारी यही लगाता है लोग। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए, मोबाइल नंबर बताइए। एक फोटो है आपके पास? यहाँ एक फोटो भी दे दीजिए। फोटो लेना है, एक अपना मोहर भी रख सकते हैं आप, स्टैम्प मोहर भी लगाना है, स्टैम्प लगा के उसको छाप के उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फोटो खींचना है। ये फॉर्म भर गया सर आपका, बताइए कितने आईडी से करना है, वहां पे लिख लेना है। बोलेगा नहीं सर मैं तो पैसा उतना नहीं है। सर आप सोचिए, यहाँ पे लोगों को बताना भी है कि सर आप सोचिए, आज आप शुरू से यहाँ पे 2 से करेंगे तो सर आपका यहाँ पे आईडी लगेगा, तीनों को अगर देना है, जैसे उसने दे भी दिया, मान लो अगर वो बोलेगा नहीं सर मुझे 50,000 से नहीं, मुझे सर 2 आईडी पे काम करना है, सर आप 2 से शुरुआत करिए। मैं तो चाहूंगा सर कोई बात नहीं, आप 2 शुरुआत करिए, उसकी आईडी लगानी है, तुरंत उसका पैसा लेना। सर पैसा कैसे देंगे सर? आप चेक से देंगे, अकाउंट में देंगे, कैश देंगे? ये पूछना है सर। डीडी देंगे, मतलब चेक, डीडी सर चेक से देंगे कि ऑनलाइन देंगे कि कैश देंगे? बोलेगा कि ऑनलाइन कर देंगे, तुरंत एकदम ऑनलाइन का बोलेगा, तुरंत कंपनी का कोड उसके सामने होना चाहिए। लीजिए सर, डालिए सर। कितना हुआ सर? मोटा मोटी अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा, मोटा मोटी सर इतना डाल दीजिए, नहीं तो सर आप 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बता दूं सर। आप मेरे अकाउंट, आप अपने अकाउंट में ज्यादा देखिए, ट्रांजेक्शन अगर अपने अकाउंट में आप ज्यादा करते हैं तो दिक्कत आपको ये होगी कि अभी ना कभी आपके ऊपर किसी ना किसी का इनकम टैक्स का एक वो भी आ सकता है, क्योंकि आप जीएसटी होल्डर नहीं है। तो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पैसा डलाना है, ठीक है? अब पैसा आपको तो पता लग ही जाता है ना, अगर 2 4 5 रुपए ऊपर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ये हो गया, उनका आईडी लगाना है। पहला आईडी तुरंत उनका लगाइए, वहीं पे तुरंत आईडी बना के दीजिए, तुरंत दूसरा आईडी उनका लेफ्ट में लगाइए, अगर उनको बोले फैमिली का आईडी हो दीजिए, राइट में लगाइए। अब बोलिए सर आपको काम शुरू कर देना है, ठीक है? ये सर हमारा ये किट है, फोल्डर किट है सर, आप इस किट को लीजिए। सर इतना इसका पैसा लगेगा, यहाँ पे इतना पैसा दीजिए सर, ये किट आपके पास है सर, इसमें देखते रहिए कैसे बिजनेस होगा। जब तक हम बिजनेस देंगे ही नहीं, उस बंदे को फॉर्म ही नहीं पकड़ाएंगे, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम बिजनेस कर भी रहे हैं, उसको तो लग रहा है कि बस मैंने प्रोडक्ट ले लिया, उसको लग रहा है कि हम तो यूजर हैं, खा पी के सो जाना, दवाई दे गया है, खाना है पीना, सो के सो जाना, ठीक हो जाएंगे, बस बात खत्म। आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप लोग सच अगर बात बोलूं तो आप लोगों को खाली यूजर बनाए हैं, खाली प्रोडक्ट खाओ भाई चलो हटो। कितने लोग आप लोग यहाँ पे हैं, जितना सर मेरी बात को समझने की कोशिश करें, कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार लोगों को प्रोडक्ट दिया, दोबारा आज तक उससे मिलने नहीं गए होंगे? क्या आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और हो सकता है कि वो भी दोबारा प्रोडक्ट ले ले।
जिसको हमने 7,000 का 10,000 का प्रोडक्ट दिया, क्या पता वो भी ले ले। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे पहले ही शुरुआत कर दे रहे हैं 2,000 से। सर पहली आईडी 3,000 की है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। दुनिया से दुनिया बड़े से बड़े मॉल में जाइएगा आप, किसी भी क्षेत्र में जब आप कपड़ा देखिएगा तो पहले वो कपड़ा आपको दिखाएगा, डायरेक्ट दिखाएगा आपको 5,000 7,000 का। पहले ही बोल दीजिएगा, अलग बात है। आप किसी बड़े शहर में जाइए फ्लैट देखने, उसको बोलिएगा मुझे फ्लैट चाहिए किराए पे, जो होता है कुछ लोग घूमते रहते हैं ब्रोकर, उसको बोलिएगा तो वो आपको पहले फ्लैट दिखाएगा ले जाके 25,000 रुपये महीने का। बोलेगा 25,000 महीना है, बोला 25,000 रुपया, बोला हाँ। बोला नहीं भाई इतना नहीं। फिर वो लेके जाएगा 15,000 में, बोलेगा नहीं 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 भाई बहुत ज्यादा है। फिर वो लेके जाएगा आपको 12,000 में, बोलेगा इससे कम तो भाई मुश्किल है। अरे भाई देखो ना यार 10,000 तक दिलाओ ना। फिर वो आपको वो फ्लैट आपको 10,000 का दिलाएगा, जो फ्लैट उसको 5,000 में मिल रहा था 7,000, वो फ्लैट आपको 10,000 का दिला देगा, क्योंकि फिर बोल देगा हर महीना 2,000 मेरी जेब में आना चाहिए। ये कई बार कई लोगों के साथ हुआ है। मेरा एक दोस्त है वो यही काम करता है, एक दिन मैंने उससे मिल गया, ऐसे ही बोलता है मैं तो यही करता ही हूँ। बोला मेरा महीने में 40-50 हजार आता है। बहुत लोग हैं सर आजकल। मैं क्या बोला, पैसा कमाना बहुत इजी है लोगों के लिए। और रांची में रहता है मेरा दोस्त है, ऐसी अचानक एकदम मुलाकात में तुमको करता धरता नहीं, आ जाओ मेरे साथ। मैंने कहा तुमको बताता हूँ काम। बोलता है यार मैं 40-50 हजार ऐसे ही कमा लेता हूँ। मैंने कैसे? बोला वहां से 2,000 आता है, यहाँ से 1,000 आता है, यहाँ से 3,000 आता है, हर महीना आता है। मैंने कौन देता है? बोला मकान वाले देता है। मैंने क्यों? बोला कि वो 5,000 हमसे उससे तय किए थे, 5,000 में उठवा दो, बाकी ऊपर का तुम्हारा है। मैंने यार तू तो गजब बात कर रहा है रे भाई। बोला हाँ। मैंने कब से कर रहा? बोला बहुत समय से कर रहा हूँ, स्कॉर्पियो गाड़ी में चलता है। तो सर पैसा कमाना बहुत इजी है, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को पहले जाके दिखाएंगे सर ये 2,000 का प्रोडक्ट आप ले लीजिए, फिर बोलेंगे सर 10,000 का ले लीजिए। सर जिंदगी में नहीं लेगा, क्योंकि हमारे इंडिया का जो लोग है वो पहले कम से कम वाली चीज को खोजता है, उसके बाद में महंगी चीज को खोजता है। पहले वो देखता है कि मुझे कम में ही काम चल जाए। तो सर वो क्यों 12,000 15,000 आपको देगा? क्यों आपके साथ 2 आईडी लगाएगा? क्यों आपके साथ 3 आईडी लगाएगा? वो खाली यही करेगा 2,000 का प्रोडक्ट दे दो भाई, खा के हम ठीक हो जाएंगे। बिजनेस कभी नहीं करेगा। जो बंदा आपके साथ बिजनेस करने आ रहा है वो बंदा 100% पॉजिटिव और बिजनरी है। तो आपको यहाँ समझना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने फाइनल किया, इनके हाथ में एक पेपर थमा दिया। अगर वो पेपर है आप उसका जीरोक्स करके उनको थमा सकते हैं, लीजिए सर। तो जब तक आप देखिए, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर फोल्डर फोल्डर कर रहे हैं। मेरा फोल्डर का कोई ऐसा मकसद नहीं है आप लोगों, मगर मैं आपको रियलिटी, जो डायरेक्ट सेलिंग के जो सत्य है, जो सच है, मैं उस पर लेके बात कर रहा हूँ आप लोगों को। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो लोगों के पास जाते हैं, अपने पास फोल्डर उसी को दिखाएंगे, बैग में बंद करके आएंगे। अरे अब जब फोल्डर ही नहीं रहेगा तो क्या खोलेगा, क्या देखेगा? आप नेट पे कोई भी चीज को सर्च करिए, कोई भी चीज को आप एक बार नेट पे सर्च कर लीजिए, 5G LG का फोन। मैं बता रहा हूँ सर, आप जो भी खोलिएगा ना, टिकट बुक करने के लिए भी खोलिएगा ना, उसमें आपको LG का 5G फोन दिखाएगा। आप इसका क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम को ऑन करिएगा तो पहले LG का 5G दिखाएगा, उसके बाद वो आपका रिश्तेदार दिखाएगा। तो ये क्या है, सोशल मीडिया में तुरंत पता लगा लेता है ये आदमी क्या खोज रहा है। वो जब तक दिखाएगा जब तक आप खरीद नहीं लीजिएगा, वो तब तक आपके आगे पीछे दाएं बाएं घूमता ही रहेगा। तो ये होता है फोल्डर देने से, फोल्डर उससे। तो ये फाइनल हुआ, इनके हाथ में इन्होंने ये थमाया कार्ड, इन्होंने हाथ मिलाया, इन्होंने इनसे पैसा लिया, पैसा लेकर इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है। अब समझिए, कभी भी आप कहीं सेमिनार कहीं मीटिंग में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो सेमिनार में आपका जो लोग हैं उनको आपको बता के लेके जाना होगा, लोगों को डिसिप्लिन के साथ और सिस्टम के साथ लेके जाना होगा। उनको पहले ही कन्विंस करना होगा कि सेमिनार में ऐसे ऐसे मीटिंग ये रहेगी, एक डिसिप्लिन के साथ जाना होगा। मीटिंग में जाने के बाद क्या मीटिंग चल रही है वहां फोकस करना है। इसके बाद मीटिंग में कैसे कैसे क्या है, कौन लोग कहाँ का है, कैसे है, सब चीजों को समझना है आपको। मीटिंग में जाने के बाद ये चीज कभी कभी आप लोगों को करना है। ये कंपनी का सेमिनार तो है ही है, इसके साथ साथ आपका सेमिनार होना चाहिए। कितने लोग हैं जिनके खुद के मन में आया कि आज मुझे एक बढ़िया होटल में प्लान करना चाहिए, मेरे पास 5 लीडर हैं, 5 मीटर। सेमिनार कैसे होता है, 5 लीडर हैं, मान लो आप 2 लोग यार कहीं से क्षेत्र से हैं, अच्छी आपने 50,000 60,000 इनकम कमाई, अरे कितना लगेगा सर, 10,000 रुपये खर्चा नहीं होगा। आप किसी भी होटल में जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई मुझे एक दिन के लिए हॉल चाहिए, वो प्रोजेक्टर लगा लेना है, LED लगा लेना है, 10 20 50 चेयर डाल देनी है, और वहां पे किसी अच्छी कंपनी, किसी अच्छे जो जो कंपनी के जो ट्रेनर्स है, डायरेक्टर्स हैं, उनको बुलाइए। जो आपको लगता है अगर आपका कोई अपना अच्छा पॉजिटिव और अच्छी सोच का साथ है, अच्छा काम को अच्छी ट्रेनिंग में, उसको बुलाइए, लोगों से बात करिए। सर ये FIM ऑनलाइन पे होती है, इसके साथ साथ आप FIM वगैरह सेमिनार में भी कर सकते हैं। हॉल में कभी एक अपने दोस्तों को बुलाइए, 10 20 50 मीटिंग कराइए, इसके साथ कुछ और लोगों को बुलाइए जो कभी नहीं गए मीटिंग, उनको बुलाइएगा। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है हेल्थ को लेकर, वहाँ पे कुछ लोग आएंगे बताएंगे आपको, वहां पे आइए। वहाँ पहले हेल्थ के बारे में बताइए, फिर लोगों का जो लोग हैं उनको फिर FIM बताइए कि आप हमारे जीवन में कितने प्रकार के लोग हैं। आज सर डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग जो अच्छे लेवल पे हैं वो ऐसे नहीं पहुंच गए हैं, वो सेमिनार वेमिनार कर करके वहां तक हैं। ठीक है।
तो ये चीजें हम लोगों को करना होगा, सभी लोगों को। अगर आप सच में चाहते हैं कि यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाऊं, तो ये चीजें हम लोगों को करनी होगी। इसके बाद में सारा चीज हो गया, अपने नए लोगों को लाएंगे। जब किसी की, अगर मैं गारंटी देता हूँ, जो न्यू पर्सन है और इसके अंदर थोड़ा सा भी ड्रीम है, अगर उसकी FIM हो जाएगी, वो 100% आपके साथ ज्वाइनिंग हो जाएगा, 100% ज्वाइनिंग करेगा। तो ये चीजें हैं, उन लोगों को लाइए यहाँ पे, लोगों को बारे में बताएंगे। कुछ लोग तो प्रोडक्ट ही ले, कुछ नहीं लेगा तो बिजनेस प्लान देखेगा, कुछ नहीं लेगा तो ट्रेनिंग का कुछ तो करेगा। 1-2 घंटे का रखिए, अरे 10,000 खर्चों का बढ़िया होटल में रखिए। होटल से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब अच्छे होटल में जब लोगों को बुलाएंगे तो लोगों को लगेगा नहीं यार, इस आदमी में दम है, ये पक्का लीडर है, बहुत अच्छा इंसान है, इसके साथ जाना चाहिए हमको। तो जब मीटिंग में जाएंगे, लोग आएंगे आपके साथ। तो ये चीजें आप लोग अपने अपने क्षेत्र में प्लानिंग करें, व्यवस्था करें। किसी चीज को लेके ना बैठें कि अब मेरे साथ तो ऐसा हो गया कि हम तो लुट गए, कि कट गए, कि मर गए। यार इससे सर, इस लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। हम यहाँ बिजनेस करने आए, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करेंगे, हम सफलता पाएंगे। अब समझिए, मीटिंग हो गया, यहाँ पे बोलते हैं राउंड द टेबल मीटिंग, यानी कि मीटिंग हो गया, सेमिनार हो गया। अब आपके 5-10 कुछ ऐसे लीडर बचेंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग किए हैं। 5-10 लीडर होंगे, उनको बुलाइए, एक टेबल लगवाइए गोल या लंबा, जो भी है। वहां पे जो लीडर है या आप हैं, अपनी टीम से बात करिए। बिजनेस कैसे होना चाहिए? बिजनेस ऐसे नहीं होता है। बिजनेस होता है टारगेट के ऊपर। टारगेट क्या? कि आज इस महीने मेरा सर बिजनेस, आप अपनी टीम का देखें कि मेरी टीम का है, आप अपने नीचे देख लें। इस महीने मेरे नीचे से 2,000 बीबी गया, तो नेक्स्ट मंथ मेरे नीचे से कम मुझे टारगेट है 3,000 बीबी का टारगेट है मेरा। 3,000 बीबी मेरे जाने चाहिए मेरे नीचे से, ये टारगेट आपका होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आज इस मान के चलिए, आज मैंने इस साल में इस बिजनेस को मैंने क्लोज किया, अपने को मैंने 5 लाख कमा के, सर मुझे नेक्स्ट साल मुझे यहाँ पे 10 लाख कमाने हैं या मुझे 7 लाख कमाने हैं। ये टारगेट होना चाहिए आपका। आपने एक महीना अगर 50,000 कमाए हैं, तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि मुझे 65,000 का इनकम लेना है अगले महीने, या 70,000 का इनकम लेना है, या 1.5 लाख का लेना है। ये लेवल मुझे क्रॉस करना है। ये मीटिंग अपनी टीम के साथ करना है। सर मान के चलिए आपका जैसे टीम है, मान के चलिए रामू सर, आपका जो गोल्ड है, आपको इस 4th लेवल में आना है, 100 में आपको टॉप आज में आना है। इसका मान लो जिसका जो लेवल, आप उस लेवल पे बात करनी है। इसके लिए सर क्या करना होगा? इसके लिए हमको ऐसे प्लान करना होगा। इसके लिए हमको ये वेबिनार करना पड़ेगा, ये सेमिनार करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे गांव में जाके प्लान करना पड़ेगा। ये प्लान होता है, जो लीडर्स है वहां पे डिस्कस करिए। तो ये हुआ मीटिंग। अब समझिए यहाँ पे, अब क्या हुआ, मीटिंग तो कर रहे हैं, मान लो राउंड द टेबल लगाए बैठेगा, नेगेटिव थिंकिंग के साथ वहां पे। क्या बताएं सर, हम तो बहुत कोशिश के, बहुत जुनून के साथ आए थे मीटिंग में, मगर क्या बताएं सर, यहाँ पे तो हमसे फलाने सर ने ऐसे बोल दिया है, अब तो हमको बड़ा कष्ट हो गया है। अब सर क्या बताएं सर, हम तो फलाने के साथ, लीडर के साथ मीटिंग करने गए थे, वहां पे तो सर वो ऐसा आदमी मिल गया, उसने ऐसे बोल दिया। सर उसके साथ 3 दिन से घूम रहा है, एक भी आईडी नहीं निकली। अब सर क्या बताएं। अब आप टीम के साथ, अगर आप एक लीडर हैं, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आप एक घर के पिता हैं और आपके नीचे बेटा, बीवी, बच्चा सब हैं, और आप पिता घर के हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अगर टेंशन में अगर रहते हैं, अगर माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है आपका, मैं गारंटी देता हूँ आपका पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। बीवी बच्चों टेंशन में आ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, पापा को क्या हुआ, बेटा पूछने, बेटी पूछने लगती है, पापा को क्या हुआ मम्मी। आपसे नहीं पूछेंगे, मगर वो माँ बाप से पूछने, मम्मी से पूछे, मम्मी उसकी माँ पूछेगी क्या हुआ, कोई बात हुआ, कि जॉब में कोई टेंशन हो गया, या किसी ने बाहर में कुछ बोल दिया, कि झगड़ा हो गया, कि बाइक चल गई, कि गाड़ी हो गया। नहीं नहीं यार, कुछ नहीं, थोड़ा माइंड अपसेट है ऐसे ही यार, थोड़ा सा। समझे? तो सर क्या क्या हम यहाँ पे अब अपने लीडर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, हमारे जो डाउन में है हम उसके साथ बैठ के क्या बात कर रहे हैं, क्या बताएं सर, अब तो बहुत दिक्कत हो गया है सर, अब तो मैनेजमेंट ने ऐसा कर दिया, अब तो कंपनी ने ऐसा कर दिया, अब तो लोग ने ऐसा कर दिया, अब तो सर हमको ये दिक्कत आ गई। सर आप अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ना कि आप डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आप हम लोग के साथ मीटिंग करेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, आपका डालना नहीं निकालेगा। आप अगर आपस में बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। अगर सॉल्यूशन निकालना है तो आपको कंपनी में बात करना पड़ेगा, हम सिस्टम पे बात करना पड़ेगा। अगर मुझे गांव में सड़क बनवानी है, तो मैं अगर गांव के लोगों को इकट्ठा करके डिस्कस करते रहा, सड़क बने, नहीं बन पाएगी, उसके लिए विधायक को, सांसद के पास जाना पड़ेगा, तब सड़क बनेगी। अगर मुझे बच्चे का शादी या ब्याह करना है, गाड़ी खरीदनी है, उसको जाना पड़ेगा, पड़ोसी से बोलने से गाड़ी नहीं आएगी मेरी। तो सर हम आपस में बात, हम क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे। जो मेरे नीचे है वो डिमोटिवेट होकर साइड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं वीर गति को प्राप्ति। तो प्राप्त हो जाएगा, साइड हो जाएगा, वो कभी लौट के नहीं आएगा। बहुत हुआ है, बहुत लोगों का टीम में यहाँ वही हुआ है कि लोग क्या किए, अपनी टीम के साथ डिस्कस किए। ये डायरेक्ट सेलिंग का लूज पॉइंट है, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, अपनी बुक में खोल कर रख लीजिए, तुरंत इस चीज को लिख लीजिए। अगर आपने अपने डाउन लाइन से किसी भी की चीज पे आपने नेगेटिव थिंकिंग से, सोच के साथ बात किया, मैं गारंटी देता हूं आप जीवन में ना तो लीडर बन पाएंगे, ना आपकी टीम बन पाएगी।
जिस दिन आप उस सोच को बदल देंगे, उस दिन आपकी टीम और आपका ग्रोथ, दुनिया कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। किसी भी हालत में आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेरा दावा है, लिख के रख लीजिएगा आप, आज की तारीख डेट लिख के रख लीजिए। अगर आप, सोच आपकी अगर अच्छी है, सब कुछ अच्छा होगा। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सब कुछ तो ठीक है, बताइए ऐसा नो। यस Yes, सर, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. yes sir तो यस हम लोगों सर। को यहाँ पे उसके ऊपर काम करना Yes, होगा। sir. हमको अपनी टीम कैसी है, मुझे टीम से क्या बात करनी है, टीम से बात ये करनी है, जब भी टीम का फोन आता है, टीम से एक अच्छे पोजीशन के साथ बात करनी है और एकदम 100% एक्साइटमेंट के साथ बात होनी चाहिए। जी सर, नमस्कार, बताइए सर, ऐसा ऐसा बात है सर, मेरा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, अभी रुकिए, मैं तुरंत फोन लगा देता हूँ, आपको लाइन पे लेकर सुना देता हूँ। सर, ये कुछ नहीं होगा। मैं, मेरे पास कई लोगों का फोन आता है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, आप अपनी टीम के साथ हैं क्या, बोला नहीं, तो ठीक है बताइए। सर, टीम को क्या बात करनी है, आपके साथ जितने भी, देखिए यहाँ पे क्या, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ लोग अपलाइन भी होंगे, उनकी डाउनलाइन भी होगी। जो आज अपलाइन है वो भी कभी डाउनलाइन थे, और जो डाउनलाइन है वो भी कभी अपलाइन होंगे। तो आप लोग सही, ये सभी लोगों के लिए मीटिंग है, ना कि कोई ये ना सोचा कि ये मेरे अपलाइन के लिए है कि मेरे डाउनलाइन के लिए, नहीं सर, ये आप सभी लोगों के लिए है। आप इस सभी लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें, ताकि आपको इससे ग्रोथ और अच्छा बिजनेस हो। आपको अपने डाउनलाइन से बात क्या करनी है, अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, नेगेटिव बात नहीं करनी, आप बात क्या करनी है, बात ये करनी है, सर आपका कौन सा लेवल है, ये है सर आपका कितने, आप उसको आपको बताना है। आप अपलाइन है, आप देख सकते हो उसकी आईडी खोल के, कितना इसके नीचे बीबी है, आप बता, आपको बताना है, सर आपके नीचे 150 बीबी बच रहा है, सर इसको 150 व्यू सर, इसको 2 दिन में खत्म करना है सर, 150 सर, 50-50 व्यू खत्म करना है, इसको सर इस लेवल को कंप्लीट करना है। सर आपके आपके नीचे इतना बीबी है सर, इसको खत्म करना है। अच्छा सर, हम लोगों का नेक्स्ट प्लान ये होगा कि हम लोग अपना 10 लोग के, अगर आपकी टीम है सर, हम लोग 10 लोग ऐसा करते हैं, इस महीने हम लोग 5,000 बीवी का बिजनेस करते हैं, 10,000 बीवी का बिजनेस करते हैं सर, हम लोग अपनी तरफ से, ये मेरे अपने, मतलब आप, मतलब अपलाइन में हूं, तो मेरी तरफ से सर आप लोगों को, चलिए गुवाहाटी का टूर रहेगा सर। अरे कितना होगा सर, आप 1 लाख कमाएंगे, 10,000 खर्चा हो जाएगा, 20,000 खर्चा होगा, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, मेरा प्लान है कि हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, और आपका ये लेवल पूरा अचीव कराना है, आपका ये कराना है, आपका ये कराना है, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सर आप लोग सभी लोग अपना अपना लिस्ट बनाइए। लिस्ट कहाँ से लेनी है, आपके पास लिस्ट नहीं है, आपका रिलेशन का लिस्ट बनाइए, अपना जो जो आपके पड़ोस में, रिश्तेदार में जहां जहां लोग हैं उनका लिस्ट बनाइए। इसके बाद अपने कुछ लोग हैं उनका लिस्ट बनाइए, सोशल मीडिया से लोगों से नंबर निकालिए, फेसबुक से निकालिए, आजकल कहीं भी ग्रुप में चल जाइए, बहुत सारे ग्रुप हैं, आप किसी व्हाट्सएप में किसी में लिख दीजिए ना, कि फेसबुक पे मुझे फलाने फलाने ग्रुप में ऐड कर दो, अब एक एक मैसेज डाल दीजिए कि मुझे इस चीज की जरूरत है, देखो कितने आते हैं। मैंने एक दिन एक मैसेज ऐसे डाल दिया था कि जो लोगों को नौकरी की या पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब का, किसी या रोजगार की जरूरत है, तो प्लीज कांटेक्ट करें। मैं गारंटी से कसम खा के बोलता हूँ, मेरे पास रात में 1:30 बजे तक कॉल आया, 17-18 कॉल आया, नंबर सब फीड है। अब उनको जैसे ही मैंने सिस्टम में बताया, बोला कि सर हम फलानी कंपनी में किए, लोग बताता भी है। तो लोग क्या होता है सर, हम लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग आप ही के जैसा, आप लोगों की सोच में है और सब लोग हम करते हैं। तो हमको अच्छी चीज पे काम करना है, टीम के साथ अच्छी बढ़िया मोटिव होकर बात करना है, मोटिव 100% पॉजिटिव के साथ बात करना है, मोटिवेशन में लेके बात करना है। टीम को अच्छी अच्छी वीडियो भेजते रहनी है, कोई अच्छा वीडियो भेज देना है, कोई अच्छी बुक या कोई अच्छा फोटो भेज देना है, टीम को लेके। आपकी जो टीम डाउन में है उनको अच्छी चीज भेजनी है। ओके, क्लियर है ना सभी लोगों का। अब समझिए खाने का तरीका। Yes, sir. हम कभी किसी के साथ बैठते हैं, हमारा खाने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। हम किसी के समाज के साथ कहीं मीटिंग कहीं भी जाते हैं, तो हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका अलग होना चाहिए। यहाँ पे भाई साहब, एक ही भाई साहब है, इनका खाने का तरीका देखकर आंख बंद है, सोने में भी खा रहे हैं, इनका खाने का तरीका यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है यार कब से खाना इनको मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, खाने का तरीका हमारा चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बोलते हैं पोर हैबिट। यहाँ पे क्या होता है कि आप कभी कभी क्या होगा, किसी का फोन आ गया, आप खाना खा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे कि मीटिंग भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। सर एक काम करना है, या तो मीटिंग कर लेना है, या खाना खा लेना है, या बात कर लेना है। अगर बात करनी है, आप खाना खा रहे हैं, किसी का भी फोन आए, डायरेक्ट बोल दीजिए सर मैं 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ सर, मैं खाना खा रहा हूँ, ओके सर, ओके ठीक है। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट बोलिए सर मैं मीटिंग में हूँ, मैं सर आपको फ्री होकर कॉल करता हूँ, ये शब्द हुआ। अगर आप बात कर रहे हैं तो बोलिए सर मैं थोड़ा खाना, अब ऐसा ना हो कि मैं खाना भी खाऊं बात भी करूं सर, इसमें क्या होगा, चप चप की आवाज जाएगी, किसी से बात कर रहा हूँ, बताइए ना सब, हाँ 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 हाँ, तो बोलेगा भाई तो पहले खाना ही खा ले। तो ये चीज है, आपको ये कुछ चीजों पे काम करना होगा। या तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो फोन ही रिसीव मत करिए, बाद में हम कर लेंगे बैक कॉल, है ना। इसी प्रकार से आप कहीं खाते हैं चाउमीन है, कोई भी चीज किसी भी, तो तरीका आपका बदलें, तरीके होना चाहिए बढ़िया, ठीक है।
गुड हैबिट्स क्या होती हैं? गुड हैबिट्स होती हैं जैसे आप किसी के साथ गए, घर में हम कुछ भी करते हैं कोई बात नहीं है, किसी के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट किसी पार्टी में बैठे हैं तो वहां पे बहुत सारी चम्मच और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको उस तरीके से खाइए ताकि लोगों को आपका हाथ खराब ना हो और लोगों को तरीका लगे खाने का कि यार नहीं बहुत अच्छा इंसान है। हो सकता है कि आप जिस चीज से खा रहे हैं आप अपने हिसाब से खा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा हो, मगर सामने वाले इंसान को अच्छा नहीं लग रहा हो। जैसे ये भाई साहब हैं, ये खा रहे हैं, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे होंगे, बरगद खा रहे हैं, मोबाइल मीटिंग कर रहे हैं, इधर चिप्स रखे हुए हैं, उधर फोन में बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि सामने वाले को अच्छा ना लगे। ये चाउमीन खा रहे हैं, उनको बहुत पसंद होगी चाउमीन, मगर हो सकता है सामने वाले को अच्छा ना लगे। इसी प्रकार से खाने का तरीका बदल डालें, खाने की आदतें। ओके। अब यहाँ पे समझिए गुड हैबिट क्या होती है। यहाँ पे हम फैमिली के साथ बैठे हैं, किसी के परिवार के साथ बैठे हैं, कभी ऐसा भी बहुत मौका मिलेगा आप रिश्तेदारी में जाएं, कुछ लोग भी मिलेंगे, तो खाने का तरीका आपका होना चाहिए। वहां पे एकदम से कपड़ा पे ना गिरे, ड्रेस पे ना गिरे, तरीका से होना चाहिए खाना, एकदम मतलब सिस्टमेटिक होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ आप एक मतलब आपके अंदर बदलाव जब दिखेगा ना लोगों को, सर मैं गारंटी देता हूँ लोग आपकी तरफ आना शुरू कर देंगे। जब तक बदलाव नहीं दिखेगा लोग आपकी तरफ आना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एकता। तो बोला जाता है एकता में ही नेकता होती है। जब तक हम में एकता नहीं होगी, हमारी टीम में एकता नहीं होगी, तब तक हम बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हैं। आप अपलाइन हैं, आपकी काम है कि अपनी टीम को बना के रखना, अपनी टीम को जुटा के रखना, जो आपके साथ जितने लोग आए हैं उनको पकड़ के रखना। एक अच्छे अपलाइन के अच्छे लीडरशिप का काम होता है अपने साथ जितने लोग आए उनको पकड़ के रखना। अगर आप उनको पकड़ के नहीं रखेंगे तो क्या होगा पता है? वो लोग इधर उधर हो जाएंगे। अपनी टीम है, अपनी टीम को अपने कब्जा में रखिए। आपकी टीम आपके आपके हिसाब से काम करे। कौन टीम आपकी कहाँ पर है, किधर है, वो आपको पता होना चाहिए। टीम का ट्रैकिंग आपका डेली बात हो, चाहे आपकी टीम में 10 लोग क्यों ना हो, या 20 लोग क्यों ना हो, तो अपने अपने आप को बनाइए, अपने नीचे पर लोगों को अपने जैसा बनाइए। इसके ट्रैकिंग करते रहिए कौन आदमी कहाँ पर, और एकता बना के काम करिए। जैसे अभी मैंने बताया कि हमको काम कैसे करना है, एकता। कि आज इस सर हमारा प्लान ये है, हमको ऐसे करना। अब ये नहीं अरे यार सर देखते हैं, सर होगा हो जाएगा देखते हैं, नहीं सर, एकता बना के काम करिए। और जिंदगी में कोई भी जब काम करते हैं ना सर, जब टारगेट को लेकर काम करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, जीवन में आदमी सफल होता है। ठीक है। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने सुना होगा, सोचा होगा, देखा होगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को मीटिंग।